हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आप पहुंच चुके हैं प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है। इसे हम आपको सॉल्व करना आज सिखाने वाले हैं। बेटा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 3-4 फॉर्मूले हैं बेसिकली जो पता होने चाहिए, जो किस पर बेस हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस होते हैं। किस तरह से बेस होते हैं बेटा? एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये थीटा एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, अगर इस तरह से हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नॉमेनक्लेचर हम कर देते हैं ABC। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले 3 ही हैं जिन्हें आपको याद करना है। उसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं बेटा? कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टैन थीटा। ये 3 फॉर्मूले बेसिकली आपने याद रखने हैं। इसके बाद आपके बाकी सारे फॉर्मूले इनसे ड्राइव हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम किस तरह से निकालते हैं? परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बेस। ठीक है, जिसमें P/H इज अ साइन थीटा, B/H इज अ कॉस थीटा एंड tan थीटा इज अ B/P। अच्छा, B क्या है बेटा? बेस है, और P क्या है? परपेंडिकुलर। जो भी हमारा थीटा एंगल होता है उसके सामने वाली आर्म हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब AB क्या है? परपेंडिकुलर। एंड CB इज व्हाट? इट इज बेस। बेस को हम B से डिनोट कर रहे हैं, और AC इज अ हाइपोटेन्यूस। हमेशा राइट एंगल के सामने वाली जो आर्म होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी, और यही हमेशा सबसे बड़ी आर्म होगी, है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए। इसके बाद अगर ये 3 फॉर्मूले हैं, उसके बाद आते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये जस्ट अपोजिट होते हैं। कोसेक थीटा अपोजिट है साइन थीटा के, मतलब अगर साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा भाई? हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, सेक थीटा इज जस्ट अपोजिट टू कॉस थीटा। सेक थीटा इज B/H, मतलब बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय बेस। और कॉट थीटा इज जस्ट अपोजिट टू टैन थीटा। अगर टैन थीटा है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो कॉट थीटा क्या होगा भाई? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये हम क्या करें बेटा? अब हम आपको करवाने वाले आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व, और मैं आपके पास आपको सारी की सारी एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कराने वाले हूँ। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम ये पूरा आपका जितना भी चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेस होंगी ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको जो भी रिक्वायरमेंट लगती है कि ये वाला चैप्टर मैम मुझे कराइए, हम वो ज़्यादा वो समझना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, आ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है कि अगर हमने मान लीजिए ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 9.1 है और ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें देखिए आपको ये ट्रायंगल भी उन्होंने डायग्राम भी बना के दिया है आपकी सहूलियत के लिए। वैसे बहुत जगह डायग्राम नहीं होते हैं, आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, मेन बात वही है। लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री उनसे नहीं होती है। ठीक है भाई, अच्छा, अब ये एंगल हमारा थीटा जो दिया है वो कितना दिया हुआ है? इस केस में थीटा कितना है? 30 डिग्री है। अच्छा, ए बी क्या है? ए बी कोई पोल है जिससे कोई वायर स्ट्रेच्ड है, कोई वायर क्या है? फंसाया हुआ है, कोई वायर इसमें लगाया हुआ है। ग्राउंड पे वो सी पॉइंट पे कनेक्टेड है, एंड उसका एक पॉइंट अनदर पॉइंट कनेक्टेड है हमारे पोल के ए पर। हमारा पोल क्या है? ए बी है।
ठीक है। ये कोई क्या है, वायर है जिस पे क्या कर रहा है सर्कस आर्टिस्ट, क्लाइंब कर रहा है। उन्होंने क्या बोला कि कोई वायर है जो पोल के टॉप पर ए पॉइंट से कनेक्टेड है एंड ग्राउंड पर सी पॉइंट से कनेक्टेड है, एंड ये क्या कर रहा है, हमारा आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इस पर क्लाइंब कर रहा है। हमको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, अच्छा इस और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये वायर की लेंथ क्या है, 20 मीटर है। ओके, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, देखिए इस पे लिखा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या फाइंड आउट करना है हमें। इफ अच्छा, tightly stretch and tight from the top of the vertical pole to the ground, find the height of the pole। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हाइट ऑफ द पोल, मतलब हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। देखो बेटा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री याद करने के पहले, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस पढ़ने के पहले या ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले ये 3 फॉर्मूले तो मेन फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, जिनको अपोजिट करके आप कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद आपको एक टेबल याद करने की रिक्वायरमेंट है, उसके बिना आपका कोई भी काम नहीं बनने वाला है। टेबल क्या है बेटा, ये है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये क्या है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है, 0। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे कितनी होती है, हाफ। साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी होती है, √2/2। साइन थीटा की वैल्यू 60 पे कितनी है, √3/2। 90 पे कितनी है, 1। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी टेबल है आपकी, जो आपको कहीं पे भी किसी भी बुक में या आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है हर जगह। तो ये पूरी आपको टेबल याद करनी है। जैसे कि हमको अगर 10:45 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इस टेबल में हम 45 एंगल देखेंगे, यहाँ नीचे आएंगे और 10 की इधर पे आएंगे, क्या वैल्यू है, 1। ठीक है, मान लीजिए हमको कोसेक 60 की वैल्यू चाहिए, क्या होगी बेटा, हम क्या करेंगे, कोसेक में यहाँ पे आएंगे और 60 के नीचे आएंगे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2√3/3, है ना। तो ये टेबल आपने याद होनी है। अगर आपको कहीं और से नहीं मिलती है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ आपके लिए बना के रखी हुई है स्पेशली। और अगर आपको वैसे तो हर जगह नेट पे, बुक्स में हर जगह अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा वापस आ जाते हैं। ठीक है भाई, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, मतलब हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस हमें हाइपोटेनियस आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए मेरे पास जो ये 3 फॉर्मूले हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा, इनमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर दोनों हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, दिया हमें हाइपोटेनियस है और फाइंड आउट हमें परपेंडिकुलर करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें हों, क्या क्या, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। आप देखेंगे हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर साइन थीटा के फॉर्मूले में अवेलेबल है, तो हम क्या ले लें, साइन थीटा का फॉर्मूला ले लेंगे। करेक्ट बात है, क्या है, P/H, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइट, वो हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, जो हमें फाइंड आउट करना है, एंड हाइपोटेनियस इज 20 मीटर। ओके, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, साइन 30। अब हमें टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली है, साइन 30 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा, 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखिए आप टेबल पर, साइन 30 इज़ 1/2, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर दें, इस हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा बेटा, इस इक्वेशन नंबर 1 में हमें साइन 30 की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, वो हाफ। ठीक है, AB डिवाइडेड बाय 20 मीटर, आपका क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू, यहाँ से AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 मीटर, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 कट जाएगा, 10 मीटर। AB की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 10 मीटर, यही हमारा आंसर है। इट इज़ वेरी इजी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आपको में से किसी को कोई इशू हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। I will resolve your all issues and I will make the video on that topic that you really need. Okay? चलो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्या है भाई आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2, आपके NCERT का, ये देखिएगा। A tree breaks due to the storm and the broken part bent
so the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. ठीक है, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ओके, अभी देखिए क्या बोला गया है बेटा कि कोई ट्री है। क्या है भाई? कोई ट्री है। हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। उन्होंने क्या बोला कि कोई क्या है? ट्री है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है एंड फिर वो क्या बोल रहे हैं? आर ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रेक्स ब्रोकन पार्ट बैंड so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। ये कोई ट्री है, ये बीच में से मान लीजिए ब्रोक कर गया, टूट गया। यहाँ इस पोर्शन से क्या हो गया? टूट गया। और ये टूटने के बाद अक्सर आधे अटके रह जाते हैं पेड़। आपने देखा होगा स्टॉर्म में टूटने के बाद आधे उस पर ही अटके रहते हैं और इस तरह से बस बेंड हो जाते हैं, है ना। तो ये कोई ट्री बेंड हो गया और उसने के टॉप ने, ट्री के टॉप ने क्या किया? टच किया ग्राउंड को और कितने डिग्री का एंगल बनाया? 30 डिग्री का एंगल। तो ये ट्राइंगल हमारे को मिल गया, ठीक है। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। देखिए हमारे ट्री के फुट से और ग्राउंड के बीच की डिस्टेंस इन्होंने क्या दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आपको क्या करना है? जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है पहले आपको उसको अपनी बुक में, नोटबुक में लिख लेना है। उसके बाद फिर क्या फाइंड आउट करना है वो लिख लेना है। तो आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं, अब हमको दे दिया है 8, हमको हाइट पूछी गई है। बेसिकली बेटा हाइट क्या होगी? अगर आप देख रहे हैं ये ट्री था, बीच में से ब्रेक हो गया और बेंड करके अर्थ को टच कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें तो हाइट क्या होगी इसकी? ये पूरी की पूरी हाइट होगी। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस मिलके क्या होगी? इसकी हाइट होगी। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दिया हुआ है, जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मुझे याद है बहुत अच्छे से इसका, तो आंसर जो दिया हुआ है वो सिर्फ आपके हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है। वहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनियस की वैल्यू दी हुई है ना। बल्कि देना क्या चाहिए था? अगर अपन ट्री की बात कर रहे हैं और ट्री लंबा है और वो इस तरह से बेंड हो रहा है तो ट्री की हाइट क्या थी? ट्री की हाइट तो ये वाला प्लस ये वाला मिला के थी। ये वाला ऊपर वाला पोर्शन भी तो हमारा क्या हो गया? बेंड होकर नीचे आ गया है। तो देखा जाए तो हमारे हाइट क्या होगी ट्री की? ये प्लस ये वाला पोर्शन। लेकिन आपकी बुक में कैसे आंसर दिया हुआ है? सिर्फ ये वाले पोर्शन की बात की गई है, उन्होंने हाइपोटेनियस की बस बात की है, उसमें उन्होंने परपेंडिकुलर को नहीं जोड़ा है। लेकिन आप उसमें मत पढ़िए कि आपकी बुक में किस तरह से आंसर दिया है नहीं दिया है। हम सिर्फ उस तरीके से करेंगे जो बेटर है, सही तरीका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमको वो फॉर्मूला चाहिए जिसमें हमारे पास बेस इंक्लूड हो विथ हाइपोटेनियस। देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस एंड हाइपोटेनियस है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा में हमारा बेस भी है और हाइपोटेनियस भी है। तो यहाँ से हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू? ऑफ कोर्स वी विल डू। चलिए कॉस थीटा क्या हो गया? b बाय h, बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर में क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस। हमेशा पहले फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कीजिए। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको और गलत नहीं होगा। मैथ एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मैथ में नंबर जिनके नहीं आते क्योंकि उनके पास एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो नहीं होगा अगर आप न्यूमेरिकल में हमेशा पहले फॉर्मूला फाइन लिखते हैं और डायग्राम बनाते हैं। ये दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 30 डिग्री। हम क्या लिख लें? कॉस 30 बराबर में बेस, बेस कितना है हमारा? 8 मीटर, है ना। ये अगर एंगल है तो उससे एडजेसेंट जो साइड होती है वो बेस, एंड जो सामने वाली आर्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर, ठीक है भाई।
अच्छा, हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है, इसको हम h ही लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो h cos 30 की वैल्यू क्या है बेटा, अभी हमने एक टेबल आपको दिखाई थी, उसमें हमारे को सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास cos 30 की वैल्यू भी है। यहाँ पे क्या है cos 30 की वैल्यू, आप देखिए यहाँ पे cos 30 की वैल्यू है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो हम इसी वैल्यू को क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमको क्यों याद करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, √3/2 बराबर में हमारा 8/h, h इज हाइपोटेन्यूस। अब हमारा h क्या करें, हम ट्रांसपोज कर दें इस साइड, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो वहाँ किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। 2 यहाँ पे किस में है, डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज करने के बाद किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, हमें वैल्यू केवल h की चाहिए, तो हम इसको भी क्या करेंगे, दूसरी साइड ट्रांसपोज कर देंगे, किसको, √3 को। √3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी आई बेसिकली, अगर हमारी सारी डायमेंशंस मीटर में है तो ये भी किस में हो गई, मीटर में। अब ये क्या आ गया, हमें हाइपोटेन्यूस। लेकिन हमको क्या पूछा गया है बेटा, ट्री की हाइट पूछी गई है। तो ट्री की हाइट तो, क्योंकि ये बीच में से ब्रेक होके गिरा था, है ना, बीच में से ब्रेक होके नीचे गिर गया था, तो हमारे ट्री की हाइट तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन है ना। तो हमें परपेंडिकुलर भी निकालना है। इन शॉर्ट आपके जो आंसर दिया हुआ है, आई थिंक उसमें या तो सिर्फ ये वाला पोर्शन दे दिया है या सिर्फ परपेंडिकुलर वाला पोर्शन दिया है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने हाफ दिया हुआ है, कंप्लीट नहीं आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी हाइपोटेन्यूस हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर निकालना, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, ये वाला हम निकालेंगे, ठीक है भाई। चले बढ़े आगे, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, परपेंडिकुलर किस फॉर्मूले में आते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस किस में मिलता है आपको, आप ये देखिए tan थीटा के फॉर्मूला में आपको मिलता है, tan थीटा के वैल्यू में आपको मिलता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। tan थीटा में आपको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, और एंगल कितना था अपना उसमें, अपने न्यूमेरिकल में 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू भी आप देख लीजिए, √3/2 है, tan 30 की वैल्यू √3/2 है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा क्या बताया मैंने अभी आपको, क्या होता है tan थीटा, ये देखिए ये रहा बेस बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। अच्छा, और एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन लिख लेंगे, tan 30 बराबर में क्या लिखेंगे, tan 30 के बाद परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या था अपना, परपेंडिकुलर अपन को निकालना है, वो हमारे पास नहीं है, बेस हमारा 8 है, करेक्ट। अच्छा, tan 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, करेक्ट, यही वैल्यू थी, अभी मैंने आपको बताया है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p/8 को हम उस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, p को मैं इधर लिख लेती हूँ, √3/2 को इस साइड लिख लेती हूँ, इंटू 8 क्या है, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। p की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, √3 आ गई, करेक्ट। अब हमारे हाइट क्या होगी बेटा, अभी हमने बताया था, मैंने समझाया आपको कि हाइट बेसिकली ट्री की अगर बोले तो ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन होगा, मतलब कि हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी बेटा, हाइट होगी हमारी परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूस, तो ये हमारी ट्री की हाइट हो जाएगी। क्या आया था हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी, 4√3 प्लस हाइपोटेन्यूस अभी हमने निकाला है, आपका क्या निकाला है, हाइपोटेन्यूस 16/√3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आंसर क्या आएगा भाई, इसको कैलकुलेट कीजिए, √3 हमारा बेस में है, मतलब कि डिनोमिनेटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम मिला के √3 ही आएगा, क्या आएगा, √3 ही आएगा, है ना, √3 आएगा बेटा।
चलिए, तो √3 को हमें यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करके क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 प्लस 16 बाय √3। तो ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाय √3, यही होगा। चलिए 12 और 16 कितना होगा, 8 और ये 28 डिवाइडेड बाय √3। दिस इज़ आवर आंसर। इसे आप और पैटर्न में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख पाएंगे आप इसे, आप चाहें तो 28 का क्या कर लें, 28 का क्या कर सकते हैं आप, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं हम क्या होगा। नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ये आगे और बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं होने वाला है, तो हम इसे इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं। बेसिकली हमारे हाइट कितनी आ गई ट्री की, 28 बाय √3 मीटर। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, A contractor plans to install 2 sites for the children to play in park for the children below the age of 5 years. The prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at a 30 degree at a 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है भाई, क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for a children to play in a park for the children below the age of 5 years. They prefer the slide whose top is height as 1.5 meter. ठीक है, क्या बोल रहा है भाई ये कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या कर रहा है, एक गार्डन को क्या करने वाला है, एक गार्डन में 2 स्लाइडर्स बनाने वाला है। ठीक है, एक छोटे बच्चों के लिए बनाने वाला है जिसकी हाइट 1.5 मीटर होने वाली है, और दूसरा बड़े बच्चों के लिए बनाने वाला है जिसकी हाइट क्या होने वाली है, 3 मीटर होने वाली है। ठीक है ना। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए जो बना रहा है वो इंक्लाइंड होके ग्राउंड पे 30 डिग्री टच करने वाला है ना। और जो बड़े बच्चों के लिए बना रहा है वो कितना डिग्री टच करने, कितना डिग्री एंगल बनाएगा ग्राउंड से, 60 डिग्री। देन व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, सॉल्व करें बेटा। चलिए सबसे पहले हमने आपको क्या बोला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, हमें सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डायग्राम बनने वाले हैं। एक ये है, मान लीजिए, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर दिया हुआ है ना, कि छोटे बच्चों के लिए जो बना रहा है दैट इज़ 1.5 मीटर हाइट है उसकी, एंड इट मेक्स 30 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट वन कैसा है, नेक्स्ट वन में मान लीजिए ये है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 3 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वाले की हाइट कितनी दी है, जो बड़े बच्चों के लिए बना रहा है उसकी हाइट यहाँ पे देखिए आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ था, ये रहा 3 मीटर। ठीक है भाई, और 3 मीटर हाइट दी हुई है, और एंगल कितना बना रहा है वो, 60 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है वो, 60 डिग्री, करेक्ट है। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। ओके, चलिए, तो हमारे पास 2 डायग्राम आए। अब दोनों का ही उन्होंने बोला स्लाइडर की हाइट निकाली है, मतलब दोनों ही केस में हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी जो दिया गया है हमने लिख लिया, जो हमें चाहिए वो हमने लिख लिया। तो अब हमारे लिए क्या है बेटा, ये बहुत इजी टास्क है।
अब क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब आप याद कीजिए, आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर एंड हाइपाटेनियस के बीच में रिलेशन निकालना है बेसिकली, क्योंकि आपको हाइपाटेनियस की वैल्यू निकालनी है और दिया आपको क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है भाई, वो फॉर्मूला देखना है जिसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर एंड हाइपाटेनियस। चलिए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर एंड हाइपाटेनियस दोनों दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है जहाँ परपेंडिकुलर एंड हाइपाटेनियस है, साइन थीटा, करेक्ट। अच्छा, साथ के साथ हमें को दो एंगल बन रहे हैं वहाँ पे, कितने के बन रहे हैं, एक तो साइन 30 डिग्री बन रहा है, एक 60। दोनों की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम आए हैं तो अभी देख लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू हाफ है एंड साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, करेक्ट। कितना है भाई, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या है, हाफ, करेक्ट। कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं ना, ठीक है। ये देखिए आपको एक बार दोबारा दिखा देते हैं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये हमने क्या करा, पहले ही लिख लिया। ये आपको याद हो जाना चाहिए बेटा, अगर ये याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपाटेनियस, करेक्ट। चलिए यही फॉर्मूला रखना है हमें दोनों में। पहले हमारा ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। पहले हम केस नंबर 1 के लिए ले लेते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ABCEFG। हमने इनका क्या कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया, क्योंकि आपने लिखना पड़ेगा ना। इन द केस ऑफ वर्ब क्या है, ट्राइंगल ABC, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं एंगल ABC में भाई, ABC में हम क्या लिखेंगे, ABC में हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ठीक है भाई। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी, 30 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, साइन 30, P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर इज 1.5, व्हाट इज हाइपाटेनियस, नथिंग, वी विल पुट H, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है, हाफ है, हमने ऑलरेडी बताया है आपको, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे, हाफ, इस वाली इक्वेशन में। अच्छा, 1.5 डिवाइडेड बाय H, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, H को हम क्या करें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ट्रांसपोज करके इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H क्या ऊपर चला जाएगा, और इसको हम 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर पे ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए कर देते हैं इसको आगे, कैसे करेंगे, H इधर चला गया तो H हो गया, 2 उधर आ गया तो 1.5 × 2 हो गया। तो H की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है, 3 मीटर। क्या वैल्यू आ गई H की, हमारे केस नंबर 1 के लिए, हमारा केस नंबर 1 जो था, छोटे बच्चों का जो स्लाइडर था, उसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर, करेक्ट। एक पोर्शन हम इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमको क्या लेंगे, हम कौन सा पढ़ लेंगे, बड़ा वाला स्लाइडर, केस नंबर 2। हमारा क्या नाम है इस ट्राइंगल का, EFG। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं EFG, करेक्ट। अब हम फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, साइन थीटा बराबर में P/H, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपाटेनियस। साइन थीटा इस केस में क्या है, 60 डिग्री। इस केस में हमारा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, साइन 60, P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, 3 मीटर है ना। H की वैल्यू H रख लेंगे, H ही रख लेंगे क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है हाइपाटेनियस की, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है भाई, साइन 60 की वैल्यू √3/2, बराबर में क्या रखेंगे आप, 3/H। H क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होकर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे √3 के साथ मल्टीप्लाई में, और 2 इधर से नीचे से फिर ट्रांसपोज होकर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3। तो ये आगे कैसे हो जाएगा,
करेक्ट। क्या मिला हमको, ये वाला चीज़ मिल गई। आगे इसको और सॉल्व करते हैं। इस √3 को भी हम कहाँ ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर में क्या हो जाएगा भाई, h बराबर में हो जाएगा 6/√3, करेक्ट। 3 × 2 6, डिवाइड में ये h हमारा ट्रांसपोज हो गया, इसके पास से गया तो क्या हो गया √3। अच्छा, 6 को हम किस तरह से और लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई √3। 3 को और हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3 को और हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √3 है और 2 भी है ऊपर। ये क्या होगा, एक √3 कट जाएगा। तो इस केस में हमारी जो हाइट आई वो कितनी आई, 2√3 आई। किस केस में, 2√3 मीटर। किस केस में, बड़े बच्चों के जो हमारे एल्डर वो थे, किड्स थे, उनके स्लाइड की हाइट क्या, स्लाइड की लेंथ कितनी लेनी होगी हमको, उनके स्लाइड की ये जो लेंथ है EG की वैल्यू वो कितनी लेनी पड़ेगी हमको भाई, वो हमारी आई 2√3। ठीक है, तो आज अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और आप लोग अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लगता है मैथ साइंस में, जिस भी चैप्टर में, तो प्लीज़ मुझे आप बताइए, मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।